नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर आई है और खबर को सुनकर यकीन मानिए आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और इस डील की सबसे बड़ी बात यह है कि इससे भारत ने एक तीर से दो निशाने कर दिए हैं। पहला ये कि हमें इससे बहुत ही भयंकर मोटा मुनाफा होगा, लेकिन दूसरा फायदा इससे भी बड़ा है। दरअसल हमारे दो दुश्मन देश ऐसे हैं जो हमसे काफी दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। ये दोनों ही देश कश्मीर का मुद्दा लगातार उठाते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी की कोशिश करते हैं और हर संभव इनका प्रयास ही रहता है कि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और इसीलिए भारत ने यह काम करके आज इन दोनों देशों को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है और इन दोनों देशों की शक्ल आज देखने लायक है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, चलिए डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है कि भारत ने आर्मेनिया के साथ एक बहुत बड़ी हथियारों की डील करी है। हथियारों की डील में कुछ ऐसा है कि भारत 2000 करोड़ रुपए की कीमत के हथियार आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करेगा। यानी आर्मेनिया भारत से हथियार खरीद रहा है करीबन 2000 करोड़ रुपए की कीमत के। और इन हथियारों में एक दो नहीं, पूरे 3 तरीके के अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दरअसल आपने देखा होगा कि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन का जो सबसे कारगर हथियार है, जिसने रूस को 6 महीनों तक रोके रखा है, वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, जिनके दम पर उन्होंने बड़ी आसानी से रूसी टैंकों को तबाह करना शुरू कर दिया और रूस को हैवी लॉसेस पहुंचाए। अब इसी तरीके की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भारत आर्मेनिया को देने जा रहा है। बात करें दूसरे हथियार की, तो ये भी स्पेशल हथियार है। दरअसल ये है रॉकेट्स। पिनाका रॉकेट्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये आर्मेनिया भारत से खरीदने जा रहा है और किसी भी युद्ध में पिनाका जैसे रॉकेट बहुत ही क्रूशल हो सकते हैं, क्योंकि दुश्मन की कहीं पर ऐसी चौकियां हो सकती हैं, पोस्ट हो सकती हैं, जहां पर तमाम प्रयासों के बावजूद आप कब्जा नहीं कर पा रहे, तो पिनाका रॉकेट के दम पर आप पूरी की पूरी पोस्ट तबाह कर सकते हैं। दुश्मन कहीं पर भारी मात्रा में जमा है तो उन्हें खदेड़ भी सकते हैं, उन्हें तबाह भी कर सकते हैं पिनाका रॉकेट की मदद से। तीसरी यहां पर मेन चीज है एम्यूनेशंस। दरअसल तोप के गोले और यहां पर बंदूकों की गोलियां भी भारत आर्मेनिया को सप्लाई करने जा रहा है। और बताया गया है कि अभी ये डील 2000 करोड़ की है, लेकिन आने वाले समय में आर्मेनिया भारत से और भी ज्यादा खतरनाक हथियार खरीदने का इरादा रखता है। वैसे आपको बता दूं कि आर्मेनिया पहली बार भारत से हथियार नहीं खरीद रहा है। आपको याद होगा कि अब से 2 साल पहले आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था। उस समय अजरबैजान की वायुसेना आर्मेनिया पर भारी पड़ रही थी, तो उसी के लिए आर्मेनिया ने भारत से स्वाति रडार सिस्टम खरीदा था। और ये स्वाति सिस्टम आज की तारीख में आर्मेनिया के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल बन चुका है। और इसी की सफलता को देखते हुए आर्मेनिया अब भारत से और हथियार खरीद रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि इस डील का मकसद सिर्फ भारत का प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट तो हमें होगा ही हथियार बेचकर, दूसरा मेन कारण है तुर्की अजरबैजान को हिट बैक करना। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कि आप स्क्रीन पर देखिए मैप में, यह है अजरबैजान आर्मेनिया का बॉर्डर और इसके बीच में है नारगोनो काराबाख। इस पर दोनों देश अपना कब्जा बताते हैं। दोनों देश कहते हैं कि ये उनका इलाका है। और इस नारगोनो काराबाख इलाके को लेकर अब से 1.5-2 साल पहले एक युद्ध भी हो चुका है और उस युद्ध को आर्मेनिया हार गया था। क्यों? क्योंकि इजराइल और तुर्की, जी हां, इजराइल और तुर्की दोनों ने मिलकर अजरबैजान का साथ दिया था और उसे बहुत सारे ड्रोन देकर आर्मेनिया को हरवा दिया था। आर्मेनिया के हारने का एक कारण यह भी था कि सुरक्षा के लिए आर्मेनिया खुद पर आत्मनिर्भर नहीं था, वो रूस के भरोसे बैठा हुआ था। क्योंकि रूस आर्मेनिया की संधि है कि अगर कोई देश आर्मेनिया पर हमला करेगा तो रूस उसकी सुरक्षा के लिए आएगा। लेकिन रूस कब आया? जब आर्मेनिया युद्ध हार चुका था। नारगोनो काराबाख का बहुत सारा इलाका जो आर्मेनिया के कब्जे में हुआ करता था, उसे अजरबैजान ने छीन लिया था। उसके बाद रूस आया और आने के बाद भी वो आर्मेनिया की तरफ से लड़ा नहीं, उसने दोनों देशों के बीच में शांति संधि करवा दी और यहां पर आर्मेनिया इस युद्ध को हार गया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में यह देखा गया है कि अजरबैजान ने दोबारा फिर से आर्मेनिया के खिलाफ गोलीबारी करी है सरहद पर, क्योंकि अजरबैजान को यह लगता है कि रूस
यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त है, अर्मेनिया अकेला है। इसीलिए इजराइल और तुर्की के साथ मिलकर अर्मेनिया को दोबारा घेर लिया जाए और उसका जो नारगोनो काराबाख का पूरा इलाका है उसे अर्मेनिया से पूरी तरीके से छीन लिया जाए। और इसी को देखते हुए अब अर्मेनिया ने भी अपनी सेना का विस्तार करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका, भारत जैसे देशों से हथियार खरीद रहा है और भारत भी अर्मेनिया को भर भर कर हथियार दे रहा है, क्योंकि अजरबैजान और तुर्की ये दोनों ऐसे देश हैं जो अर्मेनिया के तो दुश्मन हैं ही, साथ ही भारत के भी दुश्मन हैं। कश्मीर का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और हर एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर ये भारत का विरोध करते हैं। ऐसे में भारत इन्हें हिट बैक कर रहा है अर्मेनिया के जरिए। और इसीलिए अर्मेनिया के साथ हुई ये हथियार डील न सिर्फ हमारे लिए पैसों के लिहाज से फायदेमंद है, बल्कि रणनीति के लिहाज से भी दुगनी फायदेमंद है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।